नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। शुरू हो गया है न्यूज 18 टारगेट महापोल। गुजरात और हिमाचल के दंगल में कौन मारेगा बाजी? वोटिंग के दिन जनता का मूड क्या रहा? गुजरात में बीजेपी 27 साल से सत्ता में है। सबसे बड़ा सवाल यह, क्या गुजरात की जनता लगातार 7वीं बार बीजेपी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाएगी या फिर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ने उलटफेर कर दिया है? इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद समीकरण बदलने की भी अटकलें लगाई गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट काटेगी या फिर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी? ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। गुजरात के 10% मुस्लिम मतदाताओं को ओवैसी पर कितना भरोसा है, ये सब कुछ ही देर में पता चल जाएगा। गुजरात में पहले फेज में 1 दिसंबर को वोटिंग हुई थी, दूसरे फेज के लिए मतदान अब भी जारी है। हिमाचल में वोटिंग 12 नवंबर को ही हो चुकी है। दोनों राज्यों के फाइनल नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन आज वो दिन है जब सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल आएंगे और न्यूज 18 पर आएगा महापोल। न्यूज 18 इंडिया पर आप देखेंगे न्यूज 18 टारगेट महापोल। न्यूज 18 टारगेट महापोल क्या है, एग्जिट पोल के ये आंकड़े कैसे जुटाए जाएंगे, ये सब हम बताएंगे। लेकिन ये होगा 6:30 बजे के बाद। 6 बजे तक पोलिंग है, 6:30 बजे के बाद आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। इस पूरे चुनाव के दौरान किस पार्टी की हवा चली, ग्राउंड पर किस पार्टी का बूथ मजबूत रहा, ये हम आपको एग्जिट पोल के रुझानों से, एग्जिट पोल के अनुमानों से बताएंगे। 2017 विधानसभा चुनाव में पाटीदार आंदोलन का जोर था, आपको याद होगा। उस चुनाव में गुजरात में बीजेपी को 49% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के खाते में 41.4% वोट पड़े थे। 2017 में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर जरूर दी थी, लेकिन बीजेपी अपने सत्ता को बचाए रखने में कामयाब रही। सीटों के हिसाब से बीजेपी को 99, कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, जबकि अन्य के खाते में 6 सीटें गई थी। यह हुआ था 2017 में। 2017 के नतीजे ये थे 49, 41, 10% अन्य। वोट इस तरह से बटे थे, सीटें बटी थी 99, 77 के हिसाब से, 99, 77, 6 के हिसाब से 182 सीटें बटी थी। लेकिन अब एक नया फैक्टर है, आम आदमी पार्टी का फैक्टर है गुजरात में। हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं शालिनी, हमारे साथ मौजूद हैं गांधीनगर से, मोनिका ठाकुर हमारे साथ अहमदाबाद से मौजूद हैं, अनुपमा झा हमारे साथ वडोदरा से मौजूद हैं, ऋतिका बनासकांठा से हमारे साथ हैं, अरुण सिंह अहमदाबाद से हमारे साथ हैं और जनक दवे भी अहमदाबाद से हमारे साथ हैं। लगातार दिन भर हम देखते रहे, आप पोलिंग देख रहे थे और ये पहले फेज और दूसरे फेज की पोलिंग। सीधा चलते हैं, सबसे पहले मैं देख रहा हूं कुछ लोग ऋतिका के साथ खड़े हैं बनासकांठा से। ऋतिका, क्या रिपोर्ट आ रही है वहां बनासकांठा से? जाहिर सी बात है अभी हम रुझान और वो सब की बात तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक अपडेट दे दूं, क्योंकि जिस पोलिंग बूथ के बाहर मैं मौजूद हूं अभी भी वोटर्स अंदर मौजूद है, क्योंकि यहां पर मशीन खराब हो गई थी, इस वजह से मतदान धीरे चल रहा था, लेकिन अभी भी लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही बहुत लोग मौजूद हैं जो कि अभी खुद भी चर्चा कर रहे थे कि किसका दबदबा है, क्या माहौल है। तो बाबा, जो आप ऑफ कैमरा बता रहे थे, क्या बात कर रहे थे आप, क्या माहौल है, क्या दबदबा है? सारो माहौल है। हाँ, सारो है। किसके पक्ष में? पक्ष में मत पूछिए, भाजपा। क्यों ऐसा लगता है? ऋतिका अभी पक्ष की बात मत करिए, अभी वोटिंग चल रही है। अभी हम ये बात नहीं करेंगे कि किसके पक्ष में हवा चल रही है, अभी वोटिंग जारी है, वोटिंग खत्म होने दीजिए, फिर सारे रुझान आना शुरू होंगे। ऋतिका, मैं लौटता हूं आपके पास। अरुण, आपने क्या देखा? किशोर, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये जो लास्ट बॉल पे छक्का मारने की आदत होती है ना, वो सब लोग मार नहीं पाते, लेकिन कोशिश बहुत सारे लोग करते हैं। ये देखिए, ये गेट है, इस गेट को बंद कर दिया गया क्योंकि 5 बजे पोलिंग खत्म हो जाएगी। उतने ही लोग अब वोट डाल सकेंगे जो अंदर आ गए, और कई लोग यहाँ पर गेट पर जूझते हुए मैंने देखा। अब उनको अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि 5 बज चुके हैं और 5 ही बजे तक आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, जो लोग अंदर आ गए हैं, जो लोग बूथ में आ गए हैं, वो अब अपने वोट डाल सकते हैं। कितने बजे वोट आप बता रहे, थोड़ी देर पहले तक सूचना दे रहे थे, कब तक वोट डाल सकते हैं? 5 बजे अगर कोई आ जाता है तो अनाउंस करते हैं, अगर उसके बाद भी अगर कोई गेट ओपन होता आता है तो भी वोटिंग कंटिन्यू रहता है जब तक वो बूथ में रहता है तब। हाँ, लेकिन ये गेट तो आपने बंद करा दिया। तो 5 बज गए थे ना ऑलरेडी, इसलिए बंद करा दिया। आप लोग कौन, वोटर है कि चुनाव अधिकारी हैं? वोटर हैं। तो आपने वोट दे दिया? हाँ, दे दिया। आप लोग एकदम आखिर में क्यों आए, क्या कर रहे थे दिन भर? हमारे एक जन हमारे एडमिट हुए हॉस्पिटल, वहाँ देखने गए। अच्छा, और आपका वोट हो गया?
आपको वोट हो गया? तो आप तो एकदम से लास्ट बॉल पे छक्का मारने आए हैं। नहीं एक्चुअली ये था हमारे थोड़ा हॉस्पिटलाइजेशन प्रॉब्लम था, उसकी वजह से हम लेट हो गए हैं। आप आते आपका भी वोट हो गया? हमारा वोट हो गया। अच्छा हमने लेट इसलिए कि हमारा कास्टिंग वोट होगा। अच्छा और नरेंद्र मोदी जी आएंगे। अच्छा, वो नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं ही, यहाँ पर यहाँ की बात आप करना चाह रहे हो। ठीक है, अभी तो वोट चल रहा है, इसलिए किसी का नाम हम नहीं ले रहे, किसी पॉलिटिकल पार्टी का। लेकिन किशोर देखिए, ये अब गेट तो बंद हो चुका है, लेकिन सारे बूथों पर जितने लोग अंदर आ चुके हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। मोनिका के पास चलते हैं। मोनिका कहाँ चाय पी रही हैं आप? बिल्कुल किशोर, देखिए देश की राजनीति में नहीं, प्रदेश की राजनीति में भी चाय बहुत अहमियत रखती है और ऐसी एक फेमस चाय की टपरी में फिलहाल मैं मौजूद हूँ। देखिए वोटर्स जो है उन्होंने चाय की चुस्कियां लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि वोट खत्म हो गए हैं। आप वोट इन्होंने दे दिया, आपने वोट कर दिया? यस मैडम। अब आप चाय की चुस्की ले रही हैं। हाँ, थैंक यू सो क्या मच। चर्चा चल रही है चाय की चुस्की के साथ? भाजपा की मुद्दे बताइए, क्या वोट मुद्दों को देख के दिया कि व्यक्ति विशेष को देख कर दिया इस बार? भाजपा को देख के दिया है। देखिए ये भावना है, जन भावना है जो उमड़ कर आ रही है। मैं आपको बताती हूँ, मैं जो एजेंडा है ना, जैसे आम आदमी पार्टी का, राइट, अभी उन्होंने कहा है कि जो इधर बदलाव लाना चाहते हैं, परिवर्तन, लाइक हेल्थ सेक्टर में एंड एजुकेशन में, और महिलाओं को सपोर्ट करके जो सम्मान राशि देना चाहते हैं महीने का हर 1000 रुपया, और इस तरह का ये सब एजेंडा देखकर मैंने वोट किया है। काफी एजेंडे हैं सबके मन में। एक फैमिली भी आप वोटिंग पोल से सीधे यहीं आके चाय पीने? हाँ बिल्कुल, यहाँ से वोट करके हम फिर इस चाय क्या खाया है? क्या खाया चाय के साथ? मस्का बन खाए हैं। इस बार आपको लग रहा है किसी पार्टी ने मस्का लगाया जनता को? मस्का तो ऐसे देखिए, जो डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ उसी को देख के लोग ही वोट करेंगे, बाकी तो ऐसा मस्का तो हर कोई लगा के ही जाता है। आपको भी लगता है कि हर 5 साल में मस्का लगा के जाती है पार्टियां? लोग तो मस्का लगा के जाते हैं, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं वही आगे आते हैं। बिल्कुल, जो अच्छा काम करते हैं। देखिए कुछ और भी है। जी मोनिका चलते हैं जनक के पास। जनक आप कहाँ पर मौजूद हैं? देखिए किशोर, मैं मणिनगर का जो इलाका है वहाँ पर बूथ में हूँ। यहाँ पर 5 बजते ही ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया है और यहाँ पर आप देखिए आखिरी जो काउंटिंग की जो तिथियाँ हैं, जो वो अभी जो सील होना होता है, वोट जो मशीन है वो अभी वहाँ पर सील किया जा रहा है। ये केवल 2 बूथ हैं, 193 और 184 और 194, ये 2 बूथ हैं जहाँ पर फाइनल जो काउंटिंग होती है वो ईवीएम मशीन की उसको सील किया जा रहा है और अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और इसको सील करने के बाद पुलिस की निगरानी में इसको फिर कलेक्टर कचहरी या जो काउंटिंग सेंटर है वहाँ पर इनको ले जाया जाएगा। लेकिन इस बार जो पहले चरण के मुकाबले किशोर मैं बताऊँ आपको, दूसरे चरण में वोटिंग अच्छी हो रही है। मेरी कुछ बड़े नेताओं से आज बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि माहौल अच्छा है, यानी बीजेपी के शासक पक्ष के जो नेता हैं वो ये कह रहे, काफ़ी बड़ी पोजीशन पर हैं, वो लोग कह रहे थे कि इस बार का माहौल ये दूसरे चरण में, चूँकि पहले चरण में मतदान थोड़ा जब कम हुआ तो उनको लग रहा था कि कहीं अंडर करंट का असर तो नहीं है, लेकिन ये पूरा वो इलाका है जो उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात और ख़ासतौर पर अर्बन वेस्टर्न जिसको कहें, जो बीजेपी का गढ़ कुछ तरह माना जाए, तो अहमदाबाद की 16 सीटें, उसके अलावा ग्रामीण को 5 मिला ले तो 21 सीट यहाँ पर होती है, 10 सीटें होती है वो बड़ौदा की होती है, तो इन 31 सीटों में बीजेपी लगभग 27 सीटें जितनी जीतती आ रही है। तो ऐसे में वही मोमेंटम आगे भी उससे भी ज़्यादा सीटें जीते, क्योंकि आपने पीएम मोदी का रोड शो देखा अहमदाबाद में, 2 दिन में 2 बड़े रोड शो, उसमें सारी की सारी विधानसभाओं को कवर करने की कोशिश की गई। तो आज ये मूड है बीजेपी का, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत आप देखें कई जगहों पर 65-70% के आसपास जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो 3 बजे का मोमेंटम आया तो जो यानी पहले फेज में जो डाउन हुआ था उससे ज्यादा दिख रहा है इस बार। ये अच्छी खबर, दूसरे फेज में लोग कुछ ज्यादा निकल कर आए। उधर वडोदरा में अनुपमा मौजूद हैं, वो हमें बुला रही हैं। अनुपमा, क्या हुआ? बिल्कुल किशोर, देखिए क्योंकि जिस तरीके से अरुण बात कर रहे थे कि कुछ लोग हैं जो आखिरी बॉल पर छक्का मारने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ आखिरी के 2 वोटर्स मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनसे समझूंगी कि अंदर मैम आपके अलावा भी कोई था? नहीं, यानी कि वोटिंग खत्म हो चुकी है अंदर। ये बताइए इतना टाइम क्यों लग गया? लेट हो गया घर में काम में। अपनी स्याही का निशान जरा दिखाइए, आप छोटे से बच्चे को लेकर आई हैं। हाँ। ये बताइए आपको इतना लेट क्यों हो गया? ये मेरा ही बच्चा है। अच्छा, आपका बच्चा है। मुझे ये बताइए कि आखिर आप लोग के मुद्दे क्या रहे, क्योंकि आप एक महिला हैं, किन मुद्दों पर आपने वोट किया? हमारे
सरकार अच्छे हैं, मोदी साहब उनको आगे लाने के लिए हम वोट करने आए हैं कि वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, तो हम भी उनके लिए मत करने आएंगे। ठीक है, ये 8 तारीख को पता चलेगा कि आखिर कौन सरकार बना रहा है किशोर या नहीं बना रहा है। लेकिन देखिए, जनता, आज सुबह से हम लोग जनता से लगातार बात कर रहे हैं और एक चीज यहाँ पर तय है कि देखिए, लोगों के मुद्दे यहाँ पर अलग है, क्योंकि जब युवा आते हैं बातचीत करने के लिए तो युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि नौकरी के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। किसानों से अगर आप बातचीत करेंगे तो किसानों का साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, सरकारी योजनाएं जो हैं उनको लेकर जो हमारी जमीन अधिग्रहण की गई है उसके लिए हमारे अंदर अलग गुस्सा है। लेकिन ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अलग एक लहर जो है वो साफ तौर पर लोगों के अंदर देखने को मिलेगी। जी 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 जी, जो रोक रहा हूँ अनुपमा, आपको शालिनी बुला रही है मुझे। शालिनी, आप कहाँ हैं अहमदाबाद में? मैं अहमदाबाद के आनंद नगर में हूँ किशोर, और यहाँ हर तरफ आनंद ही आनंद मुझे दिखाई दे रहा है। ये देखिए, सबने वोट डाल लिया। अगर स्याही का निशान आप सब लोग एक साथ दिखा पाए, ये देखिए जितने वोटर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सबने सुबह से अभी तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। और जैसा मैं आपको कह रही हूँ, अच्छा, गुजरात में एक चीज मैंने महसूस की किशोर, यहाँ पर खाना मीठा मिलता है और उतने ही मीठे यहाँ के वोटर्स भी हैं, यहाँ के लोग भी हैं। क्या लग रहा है और किन मुद्दों के ऊपर दिया है वोट आज? गुजरात की जनता ने नरेंद्र भाई के विकास को मत दिया है। हाँ। अमित भाई नाम हम ना ले तो बेहतर रहेगा, अभी वोटिंग चल रही है, इसलिए मुद्दे आपके क्या थे? हाँ, मुद्दे क्या है? हेलो, हमने विकास की राजनीति पर हमने वोटिंग किया है। हाँ, आपके मुद्दे? विकास की राजनीति। आज एक मात्र ऐसा दिन होता है जो वोटर्स का होता है, जनता का होता है, तो मतलब गुजरात की जनता का आज दिन विकास की जनता लिए ही दिया है हमने वोट। कितने बजे वोट दे दिया था? सुबह 11 बजे। 11 बजे दे दिया था, आपने वोट दिया? दे दिया। अच्छा, आपके मुद्दे क्या रहे? बस सही है, विकास के मुद्दे। अभी विकास हो रहा है? जो मौजूदा सरकार है, काम वाम क्या खुश है? नहीं, विकास बहुत खुश, सब खुश है। जी जी, शालिनी अब इधर चलते हैं अरुण के पास। अरुण, कहाँ पहुंचे आप? ये गोलगप्पे की दुकान है। देखिए किशोर, आदमी टेंशन में बहुत ज्यादा खाता है या बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता तो खाता है, तो नेताओं का टेंशन खत्म हो गया। 5 बज गया, जिन वोटरों को उन्होंने बूथ पर भेज दिया वो बूथ पे चले गए। अब वहाँ न टीवी दिखाई दे रहा न मोबाइल, इसलिए उनके प्रभावित होने का कोई अब डर नहीं है। गोलगप्पे अभी आपने लगाए, 5 बजे तक वोटिंग खत्म हुई। कोई आया ग्राहक की अभी इंतजार कर रहे हैं? हाँ सर, आया। कहाँ आया? मुझे तो कोई दिखा नहीं। अभी आप आए हो तो नहीं आया, उससे पहले आगे खा के चले। अच्छा, आगे चले गए। नेताजी भी आते हैं खाने? सभी आते हैं, नेता बड़े नाम चलता है हमारे दुकान अच्छा, नाम चलता है। किशोर, गोलगप्पे हैं, देखिए स्नैक्स का टाइम हो ही गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वोट दे दिया आपने? हाँ, वोट दे दिया है मैंने। हाँ, अभी वोटिंग अच्छा हुआ है। हाँ? और भाजपा जीत जाएगा ऐसा लगता है मेरे को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाजपा जीतेगी। मैं भाजपा के वो ठीक है, धारासभ्यों को ये मैसेज देना चाहता हूँ। किशोर, अब इतना तो हम कह सकते हैं, जो वोटर अंदर हैं उन तक टीवी की पहुंच है नहीं, मोबाइल वो ले नहीं जा सकते, तो प्रभावित होने का डर नहीं है। ये लोग जितने यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ज्यादातर लोग ये बात करें। देखिए, बहुत सारे लोग कौतूहल बस यहाँ से अपनी दुकानों के बाहर निकल आए। एक बार यहाँ शहरी इलाका है, शहरी इलाकों में बीजेपी की बात करने वाला ज्यादा मिलते हैं। ये तो हर चुनाव में देखा गया, बल्कि कांग्रेस ने तो बहुत ऐसा देखा था पिछली बार ये कि जब वो आगे भी चल रही थी कई सीटों पर, उसके बाद जब शहरी सीटों के नंबर आना शुरू हुए तो बीजेपी आगे निकल गई थी। गुजरात के जो वीवीआईपी उम्मीदवार हैं उन पर नजर डालिए। सीएम भूपेंद्र पटेल हैं, वो अहमदाबाद के घाटलोरिया से मैदान में हैं। अहमदाबाद में हमारे साथी मौजूद, वहां पर 16 सीटें जो शहरी सीटें हैं शहर के अंदर की, उसके अलावा भी 5 बाहर की ग्रामीण इलाकों की सीटें हैं। उनमें ही घाटलोरिया की सीट है जहां से भूपेंद्र पटेल जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, वो मैदान में हैं। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी सूरत के मजूरा से चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया पोरबंदर से चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हाथ थामने वाले हार्दिक पटेल अहमदाबाद के वीरमगाम से बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं। अल्पेश ठाकुर ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ा और बीजेपी ने उन्हें गांधीनगर दक्षिण से मैदान में उतारा है। इस बार वो गांधीनगर दक्षिण से मैदान में है। गुजरात कांग्रेस का बड़ा चेहरा जिग्नेश मेवाणी, जो पिछली बार कांग्रेस में नहीं थे लेकिन कांग्रेस समर्थित थे, वो बनासकांठा के वडगाम से मैदान में है। इस बार कांग्रेस के टिकट पर कांग्रेस की राज्यसभा सांसद अमीबेन याज्ञनिक अहमदाबाद के घाटलोरिया से चुनाव लड़ रही हैं सीएम के खिलाफ। शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी भावनगर पश्चिम से चुनाव मैदान में है और आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी देवभूमि द्वारका के खंभालिया से चुनाव लड़ रहे हैं। जामनगर उत्तर से क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा जडेजा वो मैदान में है जामनगर उत्तर से, और जामनगर ग्रामीण से कृषि मंत्री राघव जी पटेल अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वित्त मंत्री कनु देसाई वलसाड के पारडी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल मेहसाना के विसनगर से चुनावी मैदान में है। वन मंत्री किरीट सिंह राणा सुरेंद्रनगर की लिंबड़ी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कृषि राज्य मंत्री मुकेश पटेल सूरत के ओलपाट से चुनाव मैदान में हैं।
परिवहन मंत्री पूर्णेश मोदी सूरत पश्चिम से लड़ रहे हैं। आदिवासी कल्याण मंत्री नरेश पटेल नवसारी के गणदेवी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये बड़े चेहरे जो इस वक्त चुनाव मैदान में हैं, जिनमें घाटलोडिया की सीट, अहम सीट, जामीबेन याग्निक वर्सेस भूपेंद्र पटेल। जनक, जनक आवाज मिल रही है? जी 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 किशोर जी जनक, कहां पहुंचे आप? कौन सी सीट है ये? देखिए मैं अभी मणिनगर के इलाके में जहाँ पे विधानसभा होती है, यहाँ पर कुछ महिलाएं, उनसे क्या मैडम वोटिंग कर दिया? क्या लगता है, क्या किस मूड को देखते हुए वोट किया आप? कौन सी पार्टी जीत रही है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सब भाजपा ही जीतेगा। ओके, आप मैडम आप वोट कर दिया? कर दिया वोट तो। क्या लगता है इस बार सरकार किसकी? मोदी को ही मिलेगा और किसी को नहीं, मोदी आएगा। क्यों मोदी आएगा? मोदी सबसे अच्छा है, सब काम करता है सब। आपने भी वोट किया सर? वोट दिया ना। क्या लगता है इस बार? मोदी आने वाला है गुजरात में, वो मोदी के अलावा कोई नहीं आ सकता है। आपने भी? मोदी। ओके, पीछे कुछ युवा है, उससे पूछते हैं, आपने वोट किया? क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी। हाँ। क्यों, कुछ कारण? बस ऐसे ही हर साल बीजेपी को ही देते हैं क्योंकि हमको खुशी मिलती है, बस अच्छा करता है हमारे लिए। बाकी पार्टियों ने भी चुनावी वादे किए थे, 1000 रुपया मिलेगा आपको, ये 2000 मिलेगा। सब नहीं आते, हम मोदी को ही देखते हैं और कुछ हमारे हिसाब से जो हमारे लिए करते हैं स्टडी के लिए, ये वो सो पैसे यानी वो सब मदद करते हैं, वो सब मोदी करते हैं। बाकी सब जो देते हैं, लाइट बिल फ्री करेंगे, 1000 रुपये वो देंगे, ये देंगे, वो हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता है। वो तो आज की पोजीशन में सब भरते ही है, ज़्यादा भरो या कम भरो, लाइट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा आने वाली लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मोदी अच्छी तरह सोचते हैं। किशोर, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये अगर हम सैंपल सर्वे भी इसको मान ले, अगर हमने जितने लोगों से बात की, शहरी इलाका है लेकिन आपने जो बात कही बिल्कुल वही है। और मणिनगर वो इलाका जहाँ पर, मणिनगर और इसनपुर का, जहाँ पर बीजेपी ये कहे कि एक इनका गढ़ है, किला है पूरी तरीके से, और बहुमत। यहाँ इस बात की बात होती है कि आप कितनी लीड से जीतते हैं। जीत तो आपकी तय है, लेकिन कितनी लीड से जीतेंगे, ये यहाँ पर सवाल होता है। और अब ये सवाल मैं वही पूछ रहा हूँ कि चूँकि अब पार्टी को भी यही है कि अगर 65% से ज़्यादा मतदान हुआ तो बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद होगा, ये बीजेपी के आला नेता बता रहे हैं। किशोर जी हाँ, तो शहरी इलाके अभी ओपिनियन पोल हो गए थे, यहाँ पर जो अलग अलग सीटें दे रहे थे, अब एग्जिट पोल का टाइम आ गया और महापोल आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 टारगेट का महापोल। अभी आंकड़े आना शुरू होंगे 6:30 बजे से, लेकिन उससे पहले पब्लिक का मूड जो दिख रहा है, 5 बजे वोटिंग खत्म हो चुकी है। बस वही लोग अभी वोट डाल रहे हैं जो अंदर बूथ में मौजूद हैं। 6:30 बजे से वोट ये महापोल के जब नतीजे आना शुरू होंगे, उससे पहले जो लोगों के बीच माहौल दिख रहा है वो शहरी इलाकों में क्या बोल रहे हैं वो हम सीधा सुन रहे हैं। उधर बनासकांठा में रितिका मौजूद है। रितिका, वहां पर क्या बोल रहे हैं लोग? रितिका, आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल किशोर, आवाज मिल रही है। अभी आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक ये शख्स है जो कि अभी हंसी ठिठोली करते हुए नजर आ रहे थे। इन्होंने कहा कि 8 बजे से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, अभी तक यहाँ घर के लिए नहीं निकला हूँ। ठीक है, क्यों इतना वक्त यहाँ पर बिताया आपने? अच्छा माहौल बनाने के लिए। अच्छा माहौल बनाने के लिए। वोट कितने बजे दिया आपने? 8 मिनट 8 बजे 3 मिनट पे सबसे पहला वोट आप ही का? हाँ, तीसरा नंबर आपका वोट का। तो हर बार इसी तरीके से सबसे पहले वोट देने आते हैं? हाँ, हर बार। आपने वोट दिया, क्या रहा ज़हन में, क्या मुद्दे थे? हमारे ध्यान में यही था विकास और विकास। अच्छा, सबसे बड़ा जो रोजगार है यहाँ पर पशुपालन है, पशुपालन को लेकर तो आपको लगता है कि उसमें खूब कामकाज हुआ है, आमदनी बढ़ी है? पशुपालन। आप भी बहुत देर से यहाँ पर रुके हुए थे? आप माहौल बीजेपी के लिए, मोदी के लिए। मैं आपको देख रही थी 3-4 घंटे तो मुझे ही हो गए इसको कवर करते हुए। आप सबसे बात कर रहे थे, जल्द से जल्द वोट हो इसको लेकर आप सबको बोल रहे थे। बहुत अच्छा माहौल है बीजेपी का, बीजेपी जीत रही है। अच्छा, बीच में दिक्कतें भी आई थी, ईवीएम बहुत स्लो चल रही थी जिसकी वजह से कतारें लंबी हो गई थी। लाइनें हो गई थी क्योंकि वो सब कुछ काम तो बहुत अच्छा कर रहे थे अंदर, भी जो लोग हैं वो धीरे धीरे आते हैं, इसलिए वो लाइन हो गई। चलिए, तो इधर भी बनासकांठा में भी जो जहां पर रितिका मौजूद है वहां पर भी लोग बीजेपी बोल रहे हैं। जनक तो मणिनगर में ही मौजूद हैं, वो तो खुद नरेंद्र मोदी की ही कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वहां पर भी लोग बीजेपी ही बोल रहे हैं। और उधर अरुण मौजूद हैं, उधर अहमदाबाद। अरुण, आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त?
मैं आज सही कह रहे थे आप, मणिनगर में ही मैं भी हूँ। जनक कुछ दूरी पर है, मैं यहाँ पर हूँ। मुझे एक बुलेट राजा मिल गए यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि अपने दर्शकों से रूबरू करा दूं। बुलेट राजा, कितनी उम्र है? 20। वोट दे आए आप? पहली बार वोट दिए? पहली बार। तो क्या महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है और कुछ नहीं। आज शाम का क्या प्रोग्राम है? छुट्टी तो आज छुट्टी है ना? आज छुट्टी है। तो क्या प्रोग्राम है? कुछ नहीं, बस इधर ही है। पार्टी वार्टी कुछ नहीं है? क्यों नहीं है पार्टी? कहाँ पार्टी करें? क्यों नहीं है पार्टी? फंक्शन थोड़ी है कोई, ऐसे ही वोट दे दिया है। हमारा जो राइट है, हमारा जो अधिकार, वही कंप्लीट किया है ना। अच्छा, वो कर दिया आपने वोट दे दिया? हमने वोट दिया। तो इनके पास तो बुलेट है, आपके पास? हम इनके पीछे बैठ के आए किशोर, एक समय यहीं पर अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शंकर सिंह वाघेला दोनों एक गाड़ी पर बैठ के आगे पीछे चलते थे। वही वाली जोड़ी आप लोगों की भी है क्या? नेता बनना है? नहीं, ऐसा पॉलिटिशियन नहीं बनना है। तो नेता और पॉलिटिशियन में क्या फर्क है? नहीं, ऐसा कुछ फर्क नहीं है। आपको बनना है? सोचेंगे तो आप कोई दूसरा कोई दोस्त चुन लीजिए। इनको बनना नहीं है तो फिर पीछे बैठ के नेता नहीं बन। कोऑर्डिनेट करेंगे, हमारे साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। आप? मैंने भले ही वोट नहीं दिया है, लेकिन प्रचार जोरों से किया है। प्रचार किया है? प्रचार किया ये है। देखिए, वोट नहीं दिए, प्रचार किए। किसका प्रचार किया? बीजेपी का प्रचार किया है मैंने। अच्छा। और लगता है बीजेपी की सरकार आएगी अब की बार। तो ये देखिए, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं किशोर, वो अब तो वोट दे चुके और अब निकले हैं बाहर। और एक बार तस्वीरें में अगर आपको दिखाऊं, आप देखिए जरा इधर कितने लोग हैं सड़कों पर अब निकल आए हैं। ट्रैफिक खोल दिया गया है और लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। और गुजरात के बारे में कहा जाता है कि सैटरडे संडे लोग घरों में नहीं खाना खाते, अपने बाहर खाते हैं। और आज छुट्टी का दिन है, तो आज भी ज्यादातर लोग, अब देखिए खाने पीने की दुकानें सारी खुल गई हैं और लोग अब दुकानों की तरफ और रेस्टोरेंट की तरफ रुख कर रहे हैं। किशोर जी हाँ, और लोग रुक करेंगे टेलीविजन सेट्स का भी, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया पर टारगेट महापोल आने वाला है कुछ ही देर में, जो बताएगा कि इन दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनने का अनुमान है। हम तो हमारे साथी तो जहां जहां मौजूद हैं, शहरी इलाका है, ये बात सही है, लेकिन वहां तो सिर्फ बीजेपी की बात हो रही है। बनासकांठा में ग्रामीण इलाके में भी रितिका मौजूद है, वहां भी बीजेपी की बात हो रही है। फिर चलेंगे रितिका के पास, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा। की चमोली में जोरों पर चल रही है इंटरनेशनल स्कीइंग फेस्टिवल की तैयारियां। अगले साल फरवरी में इंटरनेशनल स्कीइंग फेस्टिवल का होगा आयोजन। हिमाचल के लाहौल स्पीति में मौसम नीली करवट, बारिश और बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट। अमेरिका के हवाई में मौना लोवा ज्वालामुखी में विस्फोट, दूर से दिखाई दिया। लावा ज्वालामुखी को देखने के लिए सड़कों पर जुटी लोगों की भीड़। गाजा पट्टी में इजराइल की सेना ने किया हमला, फिलिस्तीन की ओर से मिसाइल दागे जाने के बाद किया गया अटैक। दक्षिण कोरिया के सोल में ट्रेड यूनियन ने निकाला मार्च, ट्रक ड्राइवर्स के समर्थन में हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख हसीम मुनीर ने भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश की, कहा पाकिस्तान फौज एक एक इंच जमीन की रक्षा करेगी। यूक्रेन के खरसोन में बिजली संकट के बीच लोगों की मुसीबतें बढ़ चुकी है। बिजली की सप्लाई न होने की वजह से लोगों को पानी तक मुहैया नहीं हो पा रहा। रूस के मिसाइल अटैक में यूक्रेन के बड़े नुकसान का दावा किया गया है। खार्किव में एक इलाके में 60 सैनिकों को ढेर करने का दावा किया। यूक्रेन के सैनिक पूरे जोश में मोर्चे पर डटे हुए हैं, जिसका वीडियो यूक्रेन के दक्षिण इलाके से आया, जिसमें यूक्रेन के आर्टिलरी यूनिट रूस के मुकाबला करती है। पश्चिमी मीडिया की खबरों में दावा किया जा रहा है कि रूस ने 24 कैलिब्र मिसाइलों को काला सागर में तैनात कर दिया है, जो पुतिन के एक इशारे पर यूक्रेन में कहर बरसा सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में शामिल होने वाले वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के सैनिकों को सम्मानित किया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो शेयर किया है। यूक्रेन जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन कर सकते हैं डॉनबास का दौरा। रूस ने काला सागर में 24 कैलिब्र क्रूज मिसाइलें तैनात की हैं। इंडोनेशिया के द्वीप जावा में ज्वालामुखी में हुआ धमाका, जोरदार विस्फोट के बाद राख और धुएं का गुबार फैला। ब्राजील में बाढ़ बारिश का कहर बढ़ते ही जा रहा है। भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर चुका है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए मतदान जारी, 250 वार्ड के 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों में डाले जा रहे हैं वोट। एमसीडी चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवार के साथ डाला वोट। केजरीवाल ने काम के आधार पर
जनता से वोट करने की अपील की। एमसीडी चुनाव में दिग्गजों ने की वोटिंग। बीजेपी सांसद हर्षवर्धन और प्रवेश वर्मा ने डाला वोट। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और कांग्रेस के अजय माकन ने भी डाला अपना वोट। अजय माकन के वोट डालने का सीडी चुनाव सुरक्षित तरीके से कराने के लिए पुलिस ड्रोन से रख रही है नजर। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी बूथों पर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। एमसीडी चुनाव में घोड़े पर सवार होकर वोट डालने पहुंचा दूल्हा। वहीं साउथ दिल्ली में 81 वर्षीय महिला वोट डालने पहुंची। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने तैयार की स्ट्रैटेजी। सोनिया गांधी के आवास पर पार्टी की संसदीय रणनीतिक समूह की एक बैठक हुई। गुजरात में दूसरे फेज के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी। 14 जिलों की 93 सीटों पर कर डाली जानी है वोट। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों से की मुलाकात। लोगों ने बताई अपनी समस्या। यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना समारोह में हुए शामिल। 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। सीकर गैंग वॉर केस में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा बॉर्डर और झुंझुनू से आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आरोपी आफ्ताब ने तिहाड़ प्रशासन से जेल में पढ़ने के लिए मांगी इंग्लिश किताबें। तिहाड़ की लाइब्रेरी से आफ्ताब को दी गई है किताबें। अमेरिका में पकड़े गए गैंगस्टर गोल्डी बरार के मुद्दे पर एफबीआई ने भारत सरकार से किया संकट। जल्द ही गोल्डी बरार की प्रत्यर्पण के मुद्दे पर हो सकता है बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के सीहोर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ विरोध। पार्षद के रिश्तेदार से अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ हुई बहस। यूपी के हमीरपुर में एक लड़के को नशे में महिलाओं के साथ डांस करना पड़ा महंगा। लोगों ने धक्के मारकर लड़के को बाहर निकाला। मुंबई के नाला सुपारा में चोरी के शक में एक आदमी को लोगों ने बुरी तरीके से पीटा। पिटाई का वीडियो सामने आने पर हुई कार्रवाई। उत्तराखंड में अब आपराधिक गतिविधि पर नकेल कसने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। जल्द ड्रोन पॉलिसी लागू की जाए। यूपी के हमीरपुर में जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। 4 लोगों की दर्दनाक मौत और 2 की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के गौरेला में 2 मोटरसाइकिल के बीच भीषण टक्कर। 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। यूपी के महोबा में हाईवे पर अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में चलती गाड़ी में अचानक आग लगी। थोड़ी ही देर में पूरी तरह जलकर खाक हुई गाड़ी। बिहार के सिवान में रील्स बनाने के लिए एक आदमी ने लहराई बंदूक। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल। बिहार के गया जिले में बदमाशों ने हथियार दिखाकर सरेआम दुकान में लूटपाट की है। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई वारदात। तेलंगाना के महबूब नगर में एक लड़की से गैंगरेप के बाद आरोपियों की हत्या। वारदात के खिलाफ लड़की के परिवार और गांव वालों ने किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के रीवा में एक छात्र की पिटाई के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। महाराष्ट्र के नागपुर में चॉकलेट खाने से 18 बच्चों की हुई फूड पॉइजनिंग। बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया। बिहार की राजधानी पटना में कुछ बदमाशों ने टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ और मारपीट की है। पुलिस ने कर्मचारियों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी है। हरियाणा की सिरसा में एक शादी के घर को चोरों ने बनाया निशाना। लाखों का कैश और गहने लेकर चोर हुए फरार। गली में लगे सीसीटीवी में 3 चोर रिकॉर्ड। यूपी के बुलंदशहर में आपसी विवाद की वजह से 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। दोनों पक्षों के लोगों ने डंडे और लोहे की रॉड से किया हमला। लखनऊ में हिंदू लड़के से शादी करने वाली लड़की ने पुलिस से मांगी सुरक्षा। शिकायत में घर वालों से जान का खतरा बताया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल प्रभावित इलाकों में 17 साल बाद खुला स्कूल। लंबे समय से स्कूल की मांग कर रहे थे गांव के लोग। मध्य प्रदेश के दमोह में रेस्क्यू के दौरान तेंदुए की गई जान। वन विभाग के कर्मचारी पर लापरवाही बरतने का आरोप। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में रिहायशी इलाके में अजगर घुसने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। यूपी के लखीमपुर खीरी में रिहायशी इलाके में हाथियों के घुसने से लोग परेशान। किसानों की कई एकड़ फसल को हाथी ने किया बर्बाद। मध्य प्रदेश के सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व में 2 बाघिन के साथ 4 शावकों को देखकर खुश हुए पर्यटक। बाघिन के साथ सड़क पार करते एक अनजान बाघ भी दिखाई दिया। महाराष्ट्र के पंढरपुर में 2 सगी बहनों ने एक ही लड़के से की शादी। समारोह में एक ही लड़के को वरमाला पहनाने का वीडियो आया सामने। उत्तराखंड के रुड़की में बिजनौर से हेलीकॉप्टर में बैठाकर घर पहुंचा दूल्हा। दादा की इच्छा पूरी करने के लिए हेलीकॉप्टर में ले गई बारात। उत्तराखंड के चमोली में जोरों पर चल रही है इंटरनेशनल स्कीइंग फेस्टिवल की तैयारियां। अगले साल फरवरी में इंटरनेशनल स्कीइंग फेस्टिवल का होगा आयोजन।
हिमाचल के लाहौल स्पीति में मौसम नीली करवट, बारिश और बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट। अमेरिका के हवाई में मौना लोवा ज्वालामुखी में विस्फोट दूर से दिखाई दिया। लावा ज्वालामुखी को देखने के लिए सड़कों पर जुटी लोगों की भीड़। गाजा पट्टी में इजराइल की सेना ने किया हमला, फिलिस्तीन की ओर से मिसाइल दागे जाने के बाद किया गया अटैक। दक्षिण कोरिया के सोल में ट्रेड यूनियन ने निकाला मार्च, ट्रक ड्राइवर्स के समर्थन में हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख हसीम मुनीर ने भारत को गिदड़ भभकी देने की कोशिश की, कहा पाकिस्तान फौज एक-एक इंच जमीन की रक्षा करेगी। यूक्रेन के खरसोन में बिजली संकट के बीच लोगों की मुसीबतें बढ़ चुकी है। बिजली की सप्लाई न होने की वजह से लोगों को पानी तक मुहैया नहीं हो पा रहा। रूस के मिसाइल अटैक में यूक्रेन के बड़े नुकसान का दावा किया गया है। खार्किव में एक इलाके में 60 सैनिकों को ढेर करने का दावा किया। यूक्रेन के सैनिक पूरे जोश में मोर्चे पर डटे हुए हैं, जिसका वीडियो यूक्रेन के दक्षिण इलाके से आया, जिसमें यूक्रेन के आर्टिलरी यूनिट रूस के मुकाबला करती है। पश्चिमी मीडिया की खबरों में दावा किया जा रहा है कि रूस ने 24 कैलिब्र मिसाइलों को काला सागर में तैनात कर दिया है, जो पुतिन के एक इशारे पर यूक्रेन में कहर बरसा सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में शामिल होने वाले वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के सैनिकों को सम्मानित किया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो शेयर किया है। यूक्रेन जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन कर सकते हैं डॉनबास का दौरा। रूस ने काला सागर में 24 कैलिब्र क्रूज मिसाइलें तैनात की हैं। इंडोनेशिया के द्वीप जावा में ज्वालामुखी में हुआ धमाका, जोरदार विस्फोट के बाद राख और धुएं का गुबार फैला। ब्राजील में बाढ़ बारिश का कहर बढ़ते ही जा रहा है। भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर चुका है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए मतदान जारी। 250 वार्ड के 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों में डाले जा रहे हैं वोट। एमसीडी चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवार के साथ डाला वोट। केजरीवाल ने काम के आधार पर जनता से वोट करने की अपील की। एमसीडी चुनाव में दिग्गजों ने की वोटिंग। बीजेपी सांसद हर्षवर्धन और प्रवेश वर्मा ने डाला वोट। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और कांग्रेस के अजय माकन ने भी डाला अपना वोट। अजय माकन के वोट डालने का सीडी चुनाव सुरक्षित तरीके से कराने के लिए पुलिस ड्रोन से रख रही है नजर। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी बूथों पर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। एमसीडी चुनाव में घोड़े पर सवार होकर वोट डालने पहुंचा दूल्हा। वहीं साउथ दिल्ली में 81 वर्षीय महिला वोट डालने पहुंची। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने तैयार की स्ट्रैटेजी। सोनिया गांधी के आवास पर पार्टी की संसदीय रणनीति टारगेट महापोल। जी हाँ, न्यूज 18 इंडिया के ऊपर टारगेट महापोल इस वक्त आप देख रहे हैं। शाम 5 बजे तक जिन लोगों को पोलिंग सेंटर के अंदर प्रवेश मिल गया था, उनका मतदान शायद अभी भी जारी हो, इसीलिए वो बातें जो बचते बचाते अभी हम आपको बता रहे हैं। 6:30 बजे के बाद क्या है वोटर्स के दिल का हाल, खोलकर आपके सामने न्यूज 18 इंडिया के ऊपर हम रख देंगे। फिलहाल फर्स्ट टाइम वोटर 3 मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी जरा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि युवाओं के मुद्दे अलग होते हैं। पहली बार आपने चुनाव में हिस्सा लिया है। हाँ। क्या मुद्दे रहे? जो देश का भला कर सके, प्रगति कर सके, वो ही सब। जरा शाही का निशान भी तीनों लोग दिखा दीजिए जरा फटाफट से। आप भी फर्स्ट टाइम वोटर है, शाही का निशान दिखा दीजिए। तो ये पहली बार जिन लोगों ने चुनाव दिया है वो युवा इस वक्त मेरे साथ है, और युवाओं के मुद्दे हमेशा से रोजगार, सुरक्षा, शिक्षा होता है। बुजुर्ग भी कुछ है, उनसे भी आगे बात होगी। चर्चा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत की G20 अध्यक्षता पर भरोसा जताया। मैक्रो ने कहा कि पीएम मोदी शांतिपूर्ण और स्थायी दुनिया बनाने के लिए सभी को एक साथ लाएंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मैक्रो का आभार जताया। गुजरात में दूसरे फेज के चुनाव के लिए 14 जिलों की 93 सीटों पर हो रही है वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में डाला वोट। प्रधानमंत्री ने लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। वोटिंग के बाद अपने बड़े भाई से मिले पीएम।
रानिप में पोलिंग बूथ पर पीएम के स्वागत में लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। कुछ लोग बेहद दिलचस्प अंदाज में किया स्वागत। बच्चे प्रधानमंत्री का वीडियो बनाने के लिए मोबाइल फोन का कर रहे थे। मोदी की मां हीराबेन ने गांधीनगर में डाला वोट। प्रधानमंत्री मोदी के भाई सोमा मोदी ने भी किया मतदान। अहमदाबाद के नारायणपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ मतदान किया। मतदान के बाद लोगों से ज्यादा वोट डालने की अपील की। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने शेलाच अनुपम स्कूल में किया मतदान। वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने जीत का दावा किया। बोले इस बार बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी शेलाच अनुपम स्कूल में मतदान किया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने भी मतदान किया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अहमदाबाद में मतदान किया। उपराज्यपाल ने जनता से वोट डालने की अपील भी की है। अहमदाबाद में बीजेपी उम्मीदवार हार्दिक पटेल ने पत्नी के साथ डाला वोट। वोटिंग से पहले घर में की पूजा। हार्दिक पटेल ने जनता से की मतदान करने की अपील। 6 विधानसभा सीट और यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव आज। बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की एक तो यूपी की रामपुर और खतौली सीट पर डाली जा रही है वोट। गुजरात के बनासकांठा में कांग्रेस प्रत्याशी पर जानलेवा हमला। दांता से कांग्रेस प्रत्याशी कांति भाई ने बीजेपी पर करीब 2.5 घंटे तक अगवा करने का आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। सदन में पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा भारतीय राजनीति के एक संघर्षशील युग का अंत हो गया। लव जिहाद पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दो टूक। कहा राज्य में नहीं चलेगा बेटियों के 35 टुकड़े करने का खेल। जरूरत पड़ी तो बनाएंगे सख्त कानून। राजस्थान पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने हाथ पकड़कर मंच पर किया राहुल गांधी के साथ डांस। मध्य प्रदेश के आगर मालवा के सोयत में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे। राहुल गांधी ने नारे लगाने वालों को किया थम्स अप। जर्मनी की विदेश मंत्री दिल्ली पहुंची। यहां वो अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ यूक्रेन के खिलाफ रूसी युद्ध और उसके परिणामों के साथ ही चीन भारत संबंधों पर भी चर्चा कर सकती है। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के नेता रामचंद्र यादव पर हमला किया गया। घर और दफ्तर में की तोड़फोड़। हमलावरों ने 6 गाड़ियों में की तोड़फोड़। वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद को नागपुर में जमकर बवाल। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक सरकार की तरफ से लगाए गए पोस्टर को फाड़ दिया। राजस्थान के सीकर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी पर शनिवार को दिन दहाड़े गैंगस्टर बाजू ठेहट की गोली मारकर हत्या करने का आरोप। सीकर गैंग वॉर में शूटर्स ने कोचिंग के बाहर बेटी के इंतजार में खड़े एक पिता गैंग वॉर के शिकार। पिता के शव से लपटकर बिलखती बेटी की तस्वीर आई सामने। उत्तर प्रदेश के मेरठ से चौंकाने वाला एक वीडियो आया सामने। एक लड़की की छींक आने के कुछ देर बाद मौत हो गई। घटना 2 दिसंबर की बताई जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के टोंक में मामूली विवाद में एक ड्राइवर की जमकर पिटाई। वीडियो में 3 लोग बेरहमी से थप्पड़ मुक्के मारते दिखे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। बिहार के नवादा में एक मंदिर में मामूली बात को लेकर मारपीट की घटना आई सामने। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने एक आदमी को हिरासत में लिया। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का कराया जा सकता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट। पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब का रवैया एक जैसा रहने पर एक्सपर्ट भी हैरान। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। सरकारी तालाब की जमीन पर बने अवैध कब्जे को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। बिहार के समस्तीपुर में लूट के दौरान बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर किया जख्मी। लाखों का कैश देकर बदमाश फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मध्य प्रदेश के रतलाम में मोबाइल शॉप में एक मोबाइल फोन अचानक ब्लास्ट हो गया। बैटरी के ब्लास्ट में किसी को कोई चोट नहीं आई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। हैदराबाद में लड़कों को नियमों की अनदेखी कर रेव पार्टी करना पड़ा भारी। पुलिस ने छापा मारकर 34 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक गहने की दुकान से चोरों ने करीब 7 लाख के गहने की चोरी। दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्डेड चोरी की घटना। पटना पुलिस ने 5 गहना कारोबारियों को हिरासत में लिया है, जिसके बाद शास्त्री नगर पुलिस और उनके परिवार के बीच जमकर झड़प की हुई। यूपी के झांसी में एक दंपति ने एक बर्तन की दुकान की घुसकर मारपीट की है वहां और दुकान में रखे बर्तनों को फेंक दिया। पति पत्नी का दुकानदार को पीटता वीडियो वायरल हो चुका है।
जलपाईगुड़ी में एक गाड़ी से पुलिस ने बरामद किया लाखों की कैश। गाड़ी में सवार 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। यूपी के आगरा में बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद है। पता पूछने के बहाने घर में घुसकर एक महिला की चेन झपट्टा मारा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ ये वारदात। पटना के बेऊर जेल में बम मिलने की सूचना से आज सुबह हड़कंप। चेकिंग अभियान, डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड के अलावा मेटल डिटेक्टर से तलाशी, नहीं मिला कोई भी बम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद विदेशी हथियार बरामद, जिनमें अमेरिका में बना एक M1 कार्बाइन भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में तेंदुआ देखने के बाद से दहशत में लोग। कई इलाकों में तेंदुआ घूमने की तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड। वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी। महाराष्ट्र के यवतमाल में लोगों ने एक आदमखोर बाघ का खौफ। बाघ के हमले में अब तक 2 लोगों की मौत। वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेज किया। यूपी के शाहजहांपुर में स्कूल बस और ट्रक में टक्कर। हादसे में बस में सवार स्कूल टीचर समेत 6 छात्र घायल हो गए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। प्रदेश के जौनपुर में डीजे वाहन पर खड़े होकर नाचते वक्त हुआ हादसा। करंट लगने से की मौत, 3 घायल। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक बेकाबू ट्रक ने 15 लोगों को कुचला। हादसे में 6 लोगों की मौत जबकि 10 लोग जख्मी। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। उत्तराखंड के चमोली में एक गाड़ी गहरी खाई में गिरी। घटना के बाद एक व्यक्ति की मौत जबकि 4 गंभीर रूप से जख्मी। हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं। दिल्ली के जिंजर होटल में लगी भीषण आग। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढके। सैलानी बर्फबारी में स्कीइंग समेत कई अन्य खेलों का मजा ले रहे हैं। दिल्ली में सांस लेना फिर हुआ मुश्किल। वायु गुणवत्ता एक बार फिर 400 के पार चली गई, जिसे देखते हुए CAQM ने JRAP की तीसरी स्टेज लागू की है। इसके बाद शहर में निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरीके से पाबंदी। इंडोनेशिया के द्वीप जावा में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी में विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आसमान में राख का गुबार छा गया। ज्वालामुखी के धुएं से कई लोगों की मौत हो गई। आप देख रहे हैं न्यूज 18 टारगेट महापोल। जी हां, महापोल के आंकड़े आने बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगे। गुजरात में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 5 बजे तक 58.38% मतदान होने की खबर है। आज हुए दूसरे चरण के चुनाव में 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट डाले गए। 14 जिलों की 93 सीटों पर जब वोट डाले गए तो 58.38% मतदान 5 बजे तक होने की खबर है। ये अभी शुरुआती आंकड़ा है, इसमें अभी और थोड़ी देर में बदलाव होगा। 2017 विधानसभा चुनाव में पाटीदार आंदोलन का जोर था, आपको याद होगा, और किस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ था गुजरात में, वो भी याद होगा। 2017 का चुनाव के बाद 2017 जहां बीजेपी का आंकड़ा 100 से नीचे चला गया था और कांग्रेस को काफी उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद से काफी पीछे रह गई, लेकिन अच्छी खासी फाइट जरूर दी। उस चुनाव में गुजरात में बीजेपी को 49% वोट मिले थे और 99 सीटें गुजरात में बीजेपी के हाथ में आई थी। 182 में से 99 सीटें हाथ में आई थी। 77 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। 49% वोट बीजेपी को मिले थे। कांग्रेस के खाते में 41.4%, लगभग 41% वोट कांग्रेस के खाते में गए थे। तो 49-41 का ये फाइट थी और 10% अन्य को वोट मिले थे। अब इसमें नया फैक्टर जुड़ गया है और वो जुड़ गया है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी कितने प्रतिशत वोट लेती है, वो उस पर बहुत लोगों की नजर है। कुछ ही देर में महापोल का आंकड़ा आना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ शालिनी तिवारी गांधीनगर से मौजूद हैं, मोनिका ठाकुर अहमदाबाद भी हमारे साथ हैं, अनुपमा झा हमारे साथ वडोदरा से हैं, बनासकांठा से रितिका सिंह हैं और अरुण सिंह और जनक भी हमारे साथ अहमदाबाद में हैं। लेकिन इधर हम देख रहे हैं मोनिका के पीछे शायद चाय बन रही है ना मोनिका? ये बिल्कुल, देखिए शाम का वक्त हो गया, स्नैक्स का वक्त हो गया, वोटिंग भी खत्म हो गया। आप देखिए गर्मा गर्म चाय यहाँ पर बन रही है और खास बात यह है गुजरात के लोगों की कि वो चाय बेहद पसंद करते हैं। देखिए चारों तरफ जितनी भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, सबके हाथों में आपको प्याली नजर आएगी। कुछ लोग हैं यहाँ पर, क्या चर्चा चल रही है चाय के साथ?
बस कि इस बार कौन सी सरकार आएगी ये वो वैसे देखा जाए तो सेम ही सरकार रिपीट होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी 24/7 आवर्स मिल रही है। फिर ये डेवलपमेंट जो हो रहा है, गुजरात मॉडल हिट है, आपको क्या लगता है? बीजेपी ओनली। कोई मुद्दे हैं ज़हन में लेकर आप गए थे वोट देने? ये डेवलपमेंट देख लो, मेट्रो चला है, डेवलपमेंट यहाँ पर भी कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, आप लोग चाय नहीं पी रहे, क्यों? हमने पी लिया है। पी ली चाय, चर्चा भी कर ली? हाँ, चर्चा भी कर ली। क्या चर्चा की? जैसे लोकशाही का सबसे पावन पर्व बोलते हैं जिसको कि हम मतदान के दिन लोकशाही का पावन पर्व होता है, तो हम लोग वैसे मतदान हमारा करके भी आए और सब लोगों को मतदान करवाया भी सही। और उसके बाद हमारे मोदी जी जो बोलते हैं चाय पे चर्चा, उसी तरह सब युवाओं के साथ यहाँ पे चाय पे चर्चा करने के युवाओं के बीच में चाय पर चर्चा क्या होती है? क्या क्या चर्चा कर रहे हैं आप चुनावों के बाद? चुनाव के बाद इस बार कितनी सीटें आएगी, बीजेपी कितनी आएगी, कांग्रेस को कितनी आएगी, वो चर्चा कर रहे हैं। बेहद दिलचस्पी। आप भी रखते पॉलिटिक्स में दिलचस्पी? हाँ, पॉलिटिक्स में दिलचस्पी हम युवा ने, और हमारे मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि ये मैं रोक रहा हूँ मोनिका, मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि वडोदरा मुझे जाना है अनुपमा के पास। वहां उनके कैमरे की बैटरी शायद खत्म होने वाली है, वो बैटरी चेंज करेंगे, उससे पहले उनसे बात जरूर कर लेते हैं। अनुपमा, कहाँ पे बैठी हैं आप कहाँ पर हैं ये वडोदरा में? बिल्कुल किशोर, देखिए वडोदरा में हम मौजूद है क्योंकि पोलिंग बूथ पे अब सब कुछ खत्म हो गया था, तो हमने सोचा कि वडोदरा की सड़कों पर निकला जाए और एक झुंड जो है हमें नजर आया, जहां पर देखिए ये वोटर्स हैं, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, इसीलिए इनके बीच में जो है हम पहुंचे ये जानने के लिए कि आखिर इन लोगों ने जो है किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डाला। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक अद्भुत तस्वीर दिखाती हूँ। लोग जो है दूसरे जगहों से जरूर आते हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने, लेकिन एक सर हमारे साथ मौजूद है जो सीधा अमेरिका से आए हैं वोट करने के लिए। सर, आप अमेरिका से कब आए वोट करने के लिए? मैं यहाँ 2 वीक पहले आ गया था। किन मुद्दों को लेकर आप लोग सर यहाँ पर वोट कर रहे हैं? यह मुद्दों की बातें नहीं है, यहाँ हो ही रहा है, काम ही हो रहा है, तो उस पे मुद्दा की कोई जरूरत होती नहीं है। देयर इज नो पॉइंट्स। काम हो रहा है सर, यहाँ पर लग रहा है कि गुजरात मॉडल जो है वो काम आ रहा है। गुजरात मॉडल ये लॉन्चिंग मॉडल है पूरे हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान में गुजरात में जो चल गया कोई भी प्रोडक्ट या तो पक्ष वो दुनिया में चल जाता है। और दूसरी बात है, एक वोट दे के आते हैं तो हम बोलते हैं एक आतंकवादी को मार के बाहर निकले हैं, ऐसा हमारा मानना है। हमको मुफ्त नहीं चाहिए, हमको कोई भी मुफ्त नहीं चाहिए, आप हो या तो कांग्रेस हो। आम आदमी पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है गुजरात? कुछ नहीं, 0-0 है यहाँ पर, क्योंकि गुजराती है, हम लोग खुद की मेहनत में मानते हैं। हमारे जो नरेंद्र भाई और अमित शाह जी है हमारे लीडर्स है, वो अभी पूरी दुनिया को राज कर रहे हैं, तो हम पूरे उन पर 100% हम उनके पर ट्रस्ट रखे हुए हैं। और जो सुरक्षा उन्होंने दिया है, जो हमारा डेवलपमेंट किया है, वो आज दुनिया देख रही है। सर, वडोदरा जो है खासकर खेती के लिए जाना जाता है, शिक्षा के लिए जाना जाता है, लगता है कि खेती और शिक्षा में जो है खासकर काम किया गया है? मतलब ऐसा है, बड़ौदा जो सिटी है उसका कल्चर सिटी है, उसमें सबसे पहली बात बड़ौदा नहीं बोल रहे, इंडिया में एक जैसी पर्सनालिटी है जो पहली बार ऐसा कि जो वोट कोई भी नेता के लिए इम्प्रेशन ऐसा होता है कि वोट देके पैसे लेके वोट देते हैं। हमारा नेता ऐसा कि जो उसने नोटबंदी करके भी वोट लिया। सर, क्योंकि आपने तो कई सारे अनुपमा, चलिए अब बनासकांठा चलते हैं। ये वडोदरा की आवाज हमने सुनी, वडोदरा, अहमदाबाद, सब जगह बीजेपी की बात हो रही है, शहरी इलाके हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बाहर निकल के बनासकांठा में लोग क्या बोल रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। रितिका। बिल्कुल, देखिए मोनिका आपको चाय की चुस्की के साथ लगातार वहाँ की चर्चा बता रही थी, लेकिन यहाँ पर चाय खत्म हो चुकी है, लेकिन चर्चा लगातार जारी है। लेकिन इस बीच एक बहुत खूबसूरत तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे 5 से 6 की संख्या में बच्चे हैं जो कि यहीं पर सुबह से मौजूद है और अभी भी घर जाने को राजी नहीं है। इनका कहना है कि हम यही रहेंगे। हालांकि देखिए वोटिंग की इनकी उम्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर देख रहे हैं, बातें सुन रहे हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं, कैसे वोट दिया जाता है। आप यहाँ पर क्यों आए, किसके साथ आए? मम्मी पापा के साथ? वोट देते हुए आपने देखा था? यस। घर जाना है, नहीं जाना? अब शाम हो चुके, घर नहीं जाना? नहीं जाना? अच्छा, चलिए कुछ युवा भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि बनासकांठा जिले के जितने भी पोलिंग बूथ्स पे मैं घूम रही हूँ वहाँ पर सुबह सुबह बुजुर्गों की लाइन नजर आई, बुजुर्ग वोटर नजर आए, युवा फिर थोड़ी देर बाद निकल कर सामने आए। तो आपने वोट तो दे दिया है, दावे और वादे भी सुन लिए, क्या लगता है? जी, हमारे यहाँ का तो मेन प्रश्न मतलब कि मेन व्यवसाय है खेती और पशुपालन का है। और हमारे यहाँ शंकर भाई चौधरी बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो पशुपालन से जुड़े हुए, मतलब कि डेयरी के व्यवसाय से, ठीक है, वो चेयरमैन है। और हमारे यहाँ खेती और मतलब कि जो पानी की जो समस्या है वो शंकर भाई आएंगे, वही मतलब सॉल्यूशन लाएंगे पानी का। पानी की सबसे बड़ी समस्या है आपके हिसाब से? क्या सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर, मुद्दे क्या है, आप कहेंगे कुछ? हाँ, हमारे यहाँ सिंचाई की बहुत दिक्कत है, वो पानी की तकलीफ है। वो 97 गांवों में हमें यहाँ पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी हमने शंकर भाई से रजूआत की। उन्होंने हमको विश्वास दिया है कि वो
वो ला के देंगे पानी हमको। जी चलिए अब गांधीनगर चलते हैं शालिनी के पास। शालिनी, गांधीनगर की जनता क्या बोल रही है? वोट खत्म हो चुका, अब एग्जिट पोल के नतीजे और फिर 8 तारीख को नतीजों का इंतजार। बिल्कुल, और इसीलिए हम भी लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, हालांकि भावनाएं सभी की हैं और सबने चूंकि वोट कर लिया तो वो बता देना चाहते हैं किसे वोट किया, पर हमने अभी रोक करके रखा हुआ है। कुछ महिला वोटर्स भी यहाँ पर मेरे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोगों के मुद्दे क्या थे आज? कुछ नहीं, हम लोग को तो विकास चाहिए। हाँ। और विकास कौन कर रहा है वो तो पता ही है सबको। अच्छा, सबको पता ही है। आपका मुद्दा क्या था? हमारा यही है मुद्दा। हाँ। इधर फर्स्ट टाइम वोटर भी है किशोर, तो इनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या रहा मुद्दा? भविष्य को देखते हैं। भविष्य बनना चाहिए। तो अभी क्या लग रहा है, गुजरात का भविष्य क्या है? गुजरात का अच्छा है। अच्छा है, गुजरात का भविष्य अच्छा है। और ये यहाँ पर एक बाबा खड़े हैं, जरा इनके अंदर पॉजिटिविटी भरना भी मुझे लगता है किशोर जरूरी है, क्योंकि ये कह रहे थे कि इधर फर्स्ट टाइम वोटर है तो मैं लास्ट टाइम वोटर हूँ। लास्ट टाइम कुछ नहीं होता है दादा। आप देखो ना, हीरा बेन ने आज 100 साल की उम्र में वोट डाला। लास्ट टाइम क्यों कहा आपने? वो तो ऐसा ना। कितनी उम्र है? हार्ट का पेशेंट हूँ। हार्ट के पेशेंट है। हाँ। 67 क्या होता है? मोदी जी देखिए अभी भी यंग है, वो तो 70 प्लस है। 69 का हूँ। आप 69 के? हाँ, मैं 69 का हूँ। हाँ। तो पॉजिटिविटी उनके अंदर भी भरिए। चलिए फिर अब मणिनगर चलते हैं, अहमदाबाद चलते हैं, जनक के पास। जनक, तो अब वोटिंग वगैरह सब खत्म हो चुकी, मेरे ख्याल से ज्यादातर लाइनें भी निकल चुकी हैं पोलिंग बूथ से। अब बस एग्जिट पोल के नतीजों का इंतजार है। लोग अनुमान देखेंगे एग्जिट पोल वाले क्या लगाते हैं और फिर 8 तारीख को नतीजे देखेंगे। और जहां तक शहरी इलाकों की बात है, वहां तो बीजेपी की आवाज सुनाई दे रही है। बिल्कुल किशोर, लोग क्या सोचते हैं, दरअसल मैं अभी ये चाय की टपरी है, वहाँ पर कुछ युवा हैं, उनसे बात करता हूँ। क्या लग रहा है, वोट किया है आपने? हाँ सर, किया। क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो भाजपा का लग रहा है अभी तो। आपने भी वोट किया होगा, क्या मुद्दे रहे जब वोट किया, तो क्या दिमाग में रहा कि आप क्या वोट करना चाहिए? भाजपा ही आएगा, नरेंद्र भाई मोदी साहब। क्योंकि अगले 2 दिन गुजरात में यही चर्चा रहेगी आमतौर पर कि क्या होने जा रहा है। सवाल यही पूछेंगे आपसे कि क्या होने जा रहा है। भाजपा श्योर आएगी, लेकिन अभी क्या है कि पब्लिक नाराज है, वोटिंग भी कम होगा इस बार। लगता है शायद 50% ही वोटदान हुआ है। क्यों ऐसा, क्यों लग रहा है? नाराज है, पब्लिक नाराज है। किन बातों को लेकर नाराज लग रहे हैं आपको? जो मुद्दे हुए अभी तक, उस बात को लेके पब्लिक अभी नाराज है। उसकी वजह से वोटिंग आपको दिख जाएगा, आएगी तो भाजपा ही, लेकिन आने वाले दिनों में आपको दिख जाएगा कि भाई पब्लिक भी नाराज है। किशोर, ये एक समझने वाली बात होगी, वोटिंग प्रतिशत कम हुई है लेकिन ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। यही बात शायद जनता भी कहना चाहती है। इस बार तो आम आदमी पार्टी भी ऑप्शन बन के आई थी। आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं लोग, वो भी एक कांग्रेस पहले से ही थी और कांग्रेस ने पिछली बार भी अच्छी खासी चुनौती दी थी और इस बार आम आदमी पार्टी भी थी, तो ऑप्शन कैसे नहीं था? देखिए किशोर, वो वोट देना नहीं चाहते बीजेपी के प्रति, बीजेपी से ही उनकी नाराजगी है और वो चाहते भी है कि वो समस्या भी बीजेपी दूर करे। यही एक दिक्कत है और इसीलिए वोट देना चाहते तो वो दे सकते, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि वोट उनको मैं बीजेपी को ही दूंगा। मैं रोक रहा हूँ जनक आपको। ऋतिका कहीं निकली है? ऋतिका, कहाँ जा रही हैं आप? बिल्कुल, देखिए किशोर, अब मैं बाइक के जरिए, क्योंकि यहाँ के लोग मुझे दिखाना और बताना चाहते हैं कि यहाँ का कामकाज कितना हुआ है, किस तरीके का विकास होना चाहिए। अरे ऋतिका, ना आपने हेलमेट पहना है, ना बाइक चलाने वाले ने हेलमेट पहना है, ना पीछे जो बाइक चल रही है उसने हेलमेट पहना है। ग्रामीण इलाका जरूर है। दावे आपने सुन लिए। हेलमेट तो पहन लीजिए आप लोग, ग्रामीण इलाका जरूर है, लेकिन रूल वही है सब जगह। ऋतिका, मैं लौटता हूँ आपके पास थोड़ी देर में। अरुण के पास चलता हूँ। अरुण, आम आदमी पार्टी की कोई बात भी नहीं कर रहा है किशोर, जैसे किसी नहीं, वही तो बात है कि ये बात बताइए कि आम आदमी पार्टी इतनी जोर शोर से आई थी यहाँ पर। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, आज भी कह रहे चुनाव हम जीत रहे हैं, कहीं है? वो तो दिल्ली में अपना बताते होंगे। हाँ। वो तो झूठे आदमी वो मजाक आदमी है। अब यहाँ पे जो कांग्रेस वाले क्या है, उनको जो बताते हैं ना, ऐसे हमारी ये पप्पू भी है, केजरीवाल बताते हैं। केजरीवाल पप्पू है। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी का कितना जोर है यहाँ पर आप लोगों की नजर में? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो असल नहीं पा सकती। हाँ। और जो बीजेपी का जोर है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का नहीं है। आपने भी बीजेपी को वोट दे दिया क्या? आपने वोट दिया क्या? हाँ, बीजेपी को दिया। आपने किसको वोट दिया? बीजेपी को। आपने? बीजेपी। आपने? बीजेपी। आपने? बीजेपी। आपने? देखिए, यहाँ बीजेपी के सिवा कोई मिलेगा ही नहीं। अरे आम आदमी पार्टी इतने जोर शोर से वहाँ से दिल्ली से यहाँ आई चुनाव लड़ने की बात करने में वो इतना है।
अच्छा, बात करने में इक्का है, बात इतना बढ़िया करेगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या बात है। तो बीजेपी के लोग भी तो बड़ा अच्छा बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम लोग जमीन पर खड़े हैं। जाने वाली है बात से बहुत अच्छा, हम लोग बीजेपी वाले नहीं हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग वोट हमेशा बीजेपी को देते हैं। लेकिन तो देखिए ये किशोर, ये महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के नहीं है लेकिन वोट बीजेपी को देते हैं। अब तो हम बात ये कर सकते हैं, खुल के लोगों की राय ले सकते हैं। तो आप ये बताइए किन मुद्दों, क्या ऐसी वजह है कि 1995 से लेकर अब तक सत्ता बदल नहीं रही? देखिए एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं। आप जहाँ पर खड़े हुए हैं ना, ये बरसों से ये कच्ची रोड थी, एकदम सकड़ी। अच्छा, आज आप देख ले इतना लंबा चौड़ा रोड बना हुआ है। ये बीजेपी की तो विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन विरोधी आपके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहते हैं कि आप हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, आप बंटवारे की राजनीति करते हैं। और राहुल गांधी तो भारत छोड़ो यात्रा कर रहे हैं। नहीं, बात तो करेंगे ही करेंगे। राष्ट्रीय की बात तो नहीं, कोई संस्कृति की बात रहेगी, राष्ट्रीय की बात रहेगी, तो वो तो है ही है। विकास हिंदुत्व मुद्दा है कि विकास मुद्दा है? विकास और हिंदुत्व दोनों मुद्दे हैं। आप बड़े चालाक हैं, दोनों निकाह आपने दोनों एक साथ मिला। नहीं, हम लोग है और विकास के साथ साथ हिंदुत्व भी है। पहले कौन? अच्छा एक बात बता दिए किशोर जी, पहले कौन? पहले नंबर पे हिंदुत्व या पहले नंबर पे विकास? विकास। हिंदुत्व छोड़ दिया आपने? नहीं, हिंदुत्व कैसे छोड़ देंगे? ये संस्कृति हो रही है, हमारे राष्ट्रीयता रक्षण हो रहा है। अच्छा, वोट किसके नाम पे पड़ा है? भूपेंद्र पटेल के नाम पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम? प्रधानमंत्री और भूपेंद्र भाई दोनों के नाम पे। आप तो बड़ा ही संतुलन वाला। नहीं, संतुलन नहीं है। देखिए हम तो मोदी जी को जानते हैं। अच्छा, हम दूसरे नहीं जानते कि हम तो कल मोदी जी को देखते मोदी विकास दोनों। किशोर, बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा है। हम तो मोदी जी को जानते हैं और हम किसी को जानते नहीं। मोनिका, युवा किसको जानते हैं? युवा किसको जानते हैं? आप अहमदाबाद में युवाओं के साथ हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ लोग कह रहे हैं लाइव पर कि हम तो मोदी जी को जानते हैं क्योंकि मोदी जी यहाँ से हैं, बाकी किसी को जानते नहीं। क्योंकि देखिए चाय तो सभी पार्टी के लोग नेता पीते हैं ना, फिर उनकी चाय आपको पसंद क्यों नहीं आ रही? मोदी जी की क्यों पसंद आ रही है? मोदी जी की चाय इसलिए हमको पसंद आती है क्योंकि आप यहाँ से अगर आपका कैमरा भी यहाँ से घुमाओगे तो आपको यहाँ से अभी मेट्रो जाती हुई दिखी। ये जो गुजरात का विकास है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ है, ये कोई और पार्टी या कोई और पक्ष के नेता नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? आप बड़े डरे सहमे से लग रहे हैं। वोट तो दिया ना आपने? दिया। डर के तो नहीं दिया? नहीं डर। आप ये कह रहे हैं कि जो विकास मोदी जी ने किया बाकी कोई पार्टी आके नहीं। वो तो कह रही है दूसरी पार्टी की हम इस बार जीतने वाले हैं यहाँ पर, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। गुजरात में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। गुजरात की बात छोड़िए, हम तो बोल रहे हैं हिंदुस्तान में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो विकास दिख रहा है लोगों को दिख रहा है और वो विकास के हिसाब से लोग वोट कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बोला मेट्रो की बात की, ये तो इन्होंने खाली मेट्रो की बोली। मेट्रो के अलावा आप रोड्स देख लिए, हाईवेज देख लिए, जॉब्स में मतलब मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है। रिवन पर भी बात देखो कितना बढ़िया बना दिया है। कोई तोड़ नहीं है मोदी जी का? नहीं, कोई नहीं। जी ऋतिका, बनासकांठा में क्या वहां पर भी कोई जब मोदी जी का तोड़ नहीं है? बिल्कुल, इस पे मैं बात करूंगी किशोर, लेकिन बनासकांठा जिला जहां पर एशिया की सबसे बड़ी बनास डेयरी मौजूद है और सबसे ज्यादा यहाँ पर दूध का उत्पादन होता है। इस वक्त मैं एक डेयरी में मौजूद हूँ जहां पर शाम को सबसे ज्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद रहती है दूध इकट्ठा लेने के लिए। और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से अब दूध जो है यहाँ पर लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा रोजगार यहाँ पर यही है कि जितनी भी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए वो मौजूदा विधायक करते हुए नजर नहीं आते हैं। और ऐसे में लोगों का ये कहना है कि हम बदलाव चाहते हैं। क्या समस्या है यहाँ पर सबसे बड़ी? हमारे यहाँ अभी तो समस्या पानी की है और जो ये बनास डेयरी है बहुत पशुपालन है और अच्छा, लेकिन पानी का प्रश्न सॉल्व हो जाए तो डेयरी का विकास और हो सकता है। और अच्छा, इसी साल एक और प्लांट का उद्घाटन किया था पीएम मोदी ने, उससे कितना फर्क पड़ा? बहुत अच्छा फर्क पड़ा। अभी दूध उत्पादन के लोगों की उत्साह बढ़ गई है। उत्साह बढ़ गई है और उत्साह भी बढ़ा है और लोगों में बहुत जागृति आई है। और अभी मौजूदा जो चेयरमैन है हमारे बनास डेयरी के, और यहाँ से जीत जाते हैं तो हमारा बहुत ग्रोथ होगा। बहुत बीजेपी की तरफ से वही ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं शंकर चौधरी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, बड़ा चेहरा है। और ऐसे में सीधे तौर पर अगर इतने हजारों लाखों लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनका यही कहना है कि वही जीत कर आने चाहिए। ये माहौल यहाँ पर कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। आप कुछ कहेंगे? आज वोट कितने बजे किया आपने? 3 बजे। 3 बजे वोट किया? ठीक है, आपने भी वोट कर दिया? हाँ, वोट कर दिया। तो अब चर्चा क्या हो रही है? अब तो आप आपस में बैठ के चर्चा करेंगे कि किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा कम है। हमारे लिए तो ये अच्छा है, अगर शंकर भाई चौधरी जीतेंगे तो उसके वजह से हमारा सरहद का विकास बहुत अच्छा होगा। वोट दिया जाता है वो व्यक्ति विशेष होता है, पार्टी विशेष होता है, कामकाज क्या मतलब? नहीं, व्यक्ति विशेष होता है। शंकर भाई चौधरी है, वो कदावर नेता है और हमारा विकास होगा। डबल इंजन की सरकार है। यहाँ दोनों है, व्यक्ति भी है और पार्टी भी है। हम दोनों को वोट दिया है। हम व्यक्ति भी बहुत शक्तिमान व्यक्ति है और हम उनको बहुत दिल से चाहते हैं।
अच्छा, जातिगत राजनीति का कोई असर पड़ता है यहाँ पर? नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता, ऐसा कोई है नहीं। प्रभाव है ज़्यादा यहाँ पर। मोदी जी का लोग हैं ये सब, गुजरात से ही मोदी जी, और सब मोदी जी को चाहते हैं, इसलिए शंकर भाई जीतेंगे। मोदी जी के चेहरे पे विश्वास है आपको? मोदी जी बिल्कुल, मोदी जी के चेहरे पे बहुत विश्वास है। हाँ, मोदी जी के लिए ये कुछ ही देर में एग्जिट पोल के रुझान आना शुरू हो जाएंगे। महापोल आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। टारगेट महापोल आपको कुछ ही देर में बताना शुरू कर देगा कि एग्जिट पोल के नतीजों का निचोड़ क्या निकल रहा है, क्या हो रहा है गुजरात में भी और हिमाचल में भी। जी हाँ, हिमाचल में 12 तारीख को मतदान पूरा हो चुका है, वहां की जनता भी और देश की जनता इंतजार करिए हिमाचल के 68 सीटों के बारे में भी। अब चलते हैं, सीधा वक्त हो रहा है उधर। हम देख रहे हैं प्रतीक को भैया जी कहीं के लिए, और टारगेट महापोल के आंकड़े